But I think this is the one discovery we did it on this podcast. बच्चा घर में फिटनेस भी ला सकता है और ला Wealth or health. Yeah. You know, the experience of watching that film. Yeah. Avinash, I'm Avinash. Avinash, Me too. me too, Avinash. जो लोग बोलते हैं कि यार काम नहीं है, आई डोंट हैव अपॉर्चुनिटी, या फिर बहुत एक्सक्यूजेस होते हैं, बट दिस गाय एक्टर, सिंगर, फिटनेस कोच एंड एथलीट, और भी कुछ करेंगे शायद। इनकी एक नई मूवी आने वाली है, कमिंग सून। So chapter 1 singing, chapter 2 is acting. शाहरुख खान को देखते हैं, सलमान खान को देखते हैं। We want that fame. Then बहुत सारा थिएटर किया, 13 सब्जेक्ट्स थे वो कोर्स में, 11 सब्जेक्ट्स में टॉप क्लास फेल हुआ। What was that moment कि आपको लगा कि I want to work on myself, like you know कि ये ऐसी एक गुड फिजिक चाहिए मुझे? कोई भी कोच बनना चाहता है या फिर कोई भी कोच बनने का सोच रहा के है, ऊपर काम करना जरूरी है। पहला खुद के ऊपर काम करना बहुत ही जरूरी। How many lives did you touch and did you transform? My God, lot of it. More than proud. I mean, I am doing the best work that I could do from myself. मेरे parents, they are very happy कि भाई तुम्हारी वजह से हमारा हेल्थ ऑन पॉइंट है। जब वहां पे बैक स्टेज गया, आई रियलाइज कि ब्रो All right, guys. Okay, so welcome to another gym podcast. तो आज हमारे साथ अविनाश, I'm Avinash, me too. Me too, Avinash. Hashtag. All right. Okay. Avi so meets Avi. Avi meets Avi, yes. Indeed. तो एक्चुअली हम डायनामो स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मिले थे। Yes, Correct. 3 months back, almost 3 months back. Yeah. June 15. हाँ, आपका तब प्रेप चल रहा था। Competition था. Competition था। You participated in it? Yeah. Oh, June 15th I was participating. oh wow, That amazing. time we met. क्या बात है, आकाश was there. Correct. Yeah, and yes guys, उस टाइम पे मिले थे हम, और अमेजिंग पर्सनालिटी। तो एक और इनके बारे में बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोग हैं जो लोग बोलते हैं कि यार काम नहीं है, कैसे करूँ, क्या करूँ मैं, यू नो आई डोंट हैव अपॉर्चुनिटी, या फिर बहुत एक्सक्यूजेस होते हैं, बट दिस गाय एक्टर, सिंगर, फिटनेस कोच एंड एथलीट, और भी कुछ करेंगे शायद पता नहीं। इतनी सारी चीजें, मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड गाय। तो मुझे लगता है ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एग्जांपल है जो लोग एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं या फिर बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है मेरी लाइफ में। सो वेलकम टू द शो। Thank you so much. एंड अगेन आवर यूएसपी, लोग बनाते हैं पैग, हम एक दूसरे का प्री वर्कआउट बनाएंगे। चीयर्स। Cheers, man. लेट मी वन स्कूप। जो भी है अभी। All right. So just tell me one thing. This is like multi-talented also, but multitasking too. तो Yes. कैसे ये इंडस्ट्री में आए आप? Like how your journey started? What कौन was सी that industry? moment? कोई भी। Okay, so I'm going to tell you Yeah. 4 chapters में। हाँ। पहला वाला सिंगिंग। Okay. ठीक है। So मेरे घर में बहुत ज्यादा सिंगिंग है। My father also sings. Oh wow. So my mother also sings. Okay. But not on a ऐसे कुछ किया नहीं है, Professional level? प्रोफेशनल लेवल पे कुछ किया नहीं। But they sing. बट हाँ, उनको हमेशा से लगता था कि हमारी संतान, मैं या फिर मेरा बड़ा भाई, Okay. कुछ ना कुछ संगीत में या फिर कुछ ना कुछ एक कल्चरल चीजों में कुछ तो करे। Okay. सो इनिशियली ऐसे हुआ कि दे पुट मी इनटू अ सिंगिंग क्लास। Okay. मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। Okay. एंड देन आई डिसाइडेड कि मुझे बनना है सिंगर, क्योंकि Okay. वो थोड़ा अच्छा लग रहा था, वो थोड़ा एक अच्छा फीलिंग भी दे रहा था। Okay. एंड आई वाज डूइंग प्रीटी वेल In singing. इन सिंगिंग। Okay. सो चैप्टर 1 सिंगिंग। Okay. तो आई वाज डूइंग प्रीटी वेल इन सिंगिंग एंड मैंने डिसाइड किया कि मेरे को सिंगर बनना है। Okay. ठीक है। देन माय फादर वर्क्स इन रेलवेज। Okay. सो चैप्टर 2 इज एक्टिंग। Acting. 2009 तक I was completely into singing. Then I shifted to Pune. I am from Sangli. I'm from a village called Sangli. मेरे फादर की ट्रांसफर हो गई पुणे में, and after 2009 I got introduced to acting, which is chapter 2. By just doing acting or theater or something? Theater. you did. Acting means we started from theater. Okay. So जब थिएटर का एक चुल लगा भाई, मेरे को ऐसा लगा कि ये कुछ अलग है, और वो थिएटर एक्टर
एक्टर का हमेशा एक रहता है कि फेमस होना है, हाँ शाहरुख खान को देखते हैं, सलमान खान को देखते हैं, वी वांट दैट फेम। या तो इनिशियली आई स्टार्टेड कि मेरे को एक्टर बनना है क्योंकि मुझे फेम चाहिए। ओके एक्टिंग का कुछ आता नहीं था कि क्या होती है एक्टिंग, परफॉर्मेंस क्या होता है, ये कुछ भी पता नहीं था। Okay. देन आई वेंट थ्रू लॉट ऑफ थिएटर एक्टिंग, देन बहुत सारा थिएटर किया, देन ये करते करते सिंगिंग भी साइमल्टेनियसली चल रहा था। चल रहा था। और ये पार्ट में एजुकेशन भी एक अच्छे से चल रहा था, पढ़ाई भी चल रही पढ़ाई भी चल रही थी। सो पढ़ाई कॉन्स्टेंटली चल ही रही थी। सो मैं मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे बोलते थे कि भाई तेरे को जो भी करना है कर ले, लेकिन एक घर में एक डिग्री लाके कोई भी चलेगी, डिग्री लाके दीवार पे लटकाने के लिए। एंड बाय द वे कांग्रेचुलेशन, इनकी एक नई मूवी आने वाली है कमिंग सून। मैं उसका पोस्टर डाल दूंगा गाइस, आप स्टे ट्यून फॉर दैट। अमेजिंग मूवी है, मराठी मूवी, और एंजॉय I'm going to talk more about it. यस यस Please, डेफिनेटली let me- डेफिनेटली या So then 2009 to 2022 ओके मैंने पूरा एक्टिंग को दे दिया कि मेरे को एक्टिंग करना है। वो एक ही सपने पे जी रहा था कि मुझे फेम चाहिए, मुझे एक्टर बनना है। आई नो दैट। एक दिन मुंबई जाना है, मुंबई के रेड कारपेट पे वॉक इन करना है, ये पूरा पूरा सब चाहिए था मुझे। एंड ये मीनवाइल जो पढ़ाई चल रही थी, तो पढ़ाई के बाद ऐसा रियलाइज हुआ कि एक इनकम सोर्स चाहिए, एक सॉलिड इनकम सोर्स चाहिए। या ना कि वो एक्टिंग में, ना कि वो सिंगिंग में था। सिंगिंग में था। उनका कुछ तो कोर्स है Course. कंप्यूटर साइंस का। हाँ। 13 सब्जेक्ट्स थे वो कोर्स में, 11 सब्जेक्ट्स में टॉप क्लास फेल हुआ। टॉप क्लास फेल हुआ मतलब मेरे यूजुअली लोग रिवैलिडेशन या फिर कुछ तो ऐसा होता है ना कि वो रीचेकिंग पे डालते हैं। हाँ। मेरे मॉम डैड मुझे पूछ रहे थे कौन से सब्जेक्ट डाल रहे हो रिवैलिडेशन के लिए। एक सब्जेक्ट बचा था। I can definitely relate it. Okay. So actually ये तो हो गया आपका ये बैकग्राउंड सिंगिंग एक्टिंग का। So I wanted to know कि because this is a gym podcast, मेरे जनरली जिम पॉडकास्ट रहते हैं तो मैं एथलीट्स और कोचेस को बुलाता हूँ, और या फिर जो भी लोग ट्रांसफॉर्मेशन कुछ भी अचीव कर लिया फिटनेस से उनको बुलाता हूँ। तो मुझे एक चीज जाननी है कि what was that moment कि आपको लगा कि यार I want to work on myself, like you know कि ये ऐसी एक गुड फिजिक चाहिए मुझे और मुझे और अच्छी पर्सनालिटी चाहिए, तो वो एक कब लगा कि यू नो आई वांट टू वर्क ऑन? लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि मेरे को अच्छी फिजिक्स चाहिए या फिर अच्छा ये चाहिए। आई वाज फोर्स्ड टू गो टू द जिम बाय माय पेरेंट्स। बाय ओके बाय योर पेरेंट्स। मुझे सुबह Lucky you. 4 या मुझे सुबह 4 मेरे को नहीं करना था यार, मैं जिम वगैरह कुछ ऐसा नहीं करना, मैं बहुत बोर हो रहा। हाँ मैं बहुत ये यू नो लोग सारे बोलते कि मैं हमेशा जिम जाता हूँ, 3 महीने के लिए जाता हूँ लेकिन छोड़ देता हूँ वापस। आई वाज दैट पर्सन। ओह इज इट? या मैं हमेशा जिम लगाया हूँ, छोड़ दिया हूँ, वापस जिम लगाया हूँ, वापस छोड़ दिया हूँ, वापस ऐसे बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए मैंने जिम। ओके लेकिन एक बार ऐसे एक दिन ऐसा आया था कि एक्टिंग और सिंगिंग से मुझे एक थोड़ा सा एक सैचुरेशन आया था कि भाई इसमें से कुछ हो नहीं रहा है, तो चलो थोड़ा सेल्फ करते ग्रोथ हैं। करते। ओके तो इसलिए जिम ज्वाइन किया, खुद को फिजिक बनाने के लिए, कुछ तो करने के लिए हो, इसलिए जिम ज्वाइन किया। तो पहले मतलब लाइक ऑब्वियसली आप पहले बॉडी बनाया फिर कोच बने या फिर कैसे? बॉडी, खुद की बॉडी। पहले हमेशा एवरीबडी, अगर कोई भी कोच बनना चाहता है या फिर कोई भी कोच बनने का सोच खुद रहा के है, ऊपर काम करना जरूरी है। पहला खुद के ऊपर काम करना बहुत ही जरूरी है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली बहुत ही जरूरी है। वो बहुत अंदर से आना चाहिए कि भाई हम जो मैं कर चुका हूँ मुझे वो सिखाना है। यस एग्जैक्ट। जो मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज सब लेते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज्यादा। एंड फिटनेस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज Theoretical यस बहुत- डेफिनेटली है, बट नहीं, प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल होता ही है, यस लेकिन यू हैव टू अप्लाई दैट प्रैक्टिकली। यस So, एग्जैक्टली खुद पे काम करना शुरू कर दिया, और एक कोचिंग वाला एंगल था ही नहीं। ओके कोचिंग वाला एंगल कभी था ही नहीं। और ऑनेस्टली मुझे ऐसा कुछ बनना भी नहीं था कि मुझे फिटनेस कोच बनना है या फिर मुझे ये करना है वो करना है। एट दैट टाइम कुछ ऐसा सॉलिड नहीं था कि किससे कुछ कमा पाऊं। ओके देन आई केम अक्रॉस कि अच्छा चलो, मैं जब भी जिम में जाता था ओके खुद के वर्कआउट के लिए, आई एक्चुअली यूज टू आस्क कि जहाँ पे ट्रेनर्स रहते हैं ना, तो उनको मैं पूछता था कि भाई इसका फॉर्म एंड टेक्निक बताओ, इसका फॉर्म एंड टेक्निक बताओ। वो हमेशा हमेशा मुझे बोलते थे कि भाई तेरे को पीटी लेना पड़ेगा, भाई तेरे को पर्सनल ट्रेनिंग लगाना पड़ेगा। ओल्ड डेज हाँ मतलब मेरे को लगा कि भाई तुम्हारा जॉब नहीं है क्या, मतलब बताना कि भाई ऐसा फॉर्म है, बैक आर्च करो, ये करो, ग्रिप ऐसे अच्छे से पकड़ो, ये आपका जॉब नहीं है। तो मुझे ऐसे हर बार बोला गया कि तुम्हें पीटी लगाना पड़ेगा, पीटी लगाना पड़ेगा, पर्सनल ट्रेनिंग लेना पड़ेगा।
और ऊपर से नहीं कुछ तो वो ऐसा 5-6 हज़ार वगैरह कुछ तो बहुत बहुत महंगा था एक्सपेंसिव उस टाइम पे उस व्हेन टाइम यू पे। स्टार्टेड 2016 2016 या 2016 आई ओके स्टार्टेड ओके ओके एंड तभी ऐसे पर्सनल ट्रेनर को हायर करना इट वाज अ प्रिविलेज कि भाई प्रिविलेज एक लग्जरी था कि मेरा एक खुद का पर्सनल ट्रेनर है। जिम लगाना ही जिम लगाना ही लग्जरी था। लग्जरी था उसमें तो मुझे ऐसा लगा कि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। हाँ इतना पैसा कौन दे रहा हाँ है एक ट्रेनर को? ओके 5-6 हज़ार महीने का पैसा कौन दे रहा है? तो मुझे ऐसा लगा कि चलो एक ये हो सकता है कि कर सकते हैं हम लोग। तो Okay. मैंने एक ट्रेनर से पूछा कि भाई एक या पर्सनल ट्रेनर कैसे बने, हाँ मतलब क्या करना पड़ता है ये मुझे भी करना। और ये ही हेल्प ही हेल्प मतलब कि उसने मुझे बताया कि भाई हमें ऐसा ऐसा कोर्स करना पड़ता है, हमारे भी ऐसे ऐसे होते उस हैं, ये होता है हाँ वो क्योंकि होता है। ये एक्चुअली मैं मिस कर रहा था क्योंकि मैंने वो फेस किया है कि उस टाइम पे ऑब्वियसली यार पता नहीं क्या था। अभी भी जो लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं बहुत सारे जो ट्रेनर्स हैं कि थोड़ा अजीब थोड़ा अलग बिहेव करते हैं एटीट्यूड होता है पूछने जाओ तो कुछ चीजें करते हैं मैंने भी ये नोटिस किया तो मैं इसीलिए पूछा कि मतलब उसने हमेशा हमेशा हाँ मुझे वो ट्रेनर मुझे बोला कि भाई हमें करना पड़ता है, मतलब ये यही एटीट्यूड है कि हाँ अरे तुमको क्या पता, हमें भी ये इतना इतना सीखना पड़ता है, ये होना पड़ता है वो होना पड़ता है। और मैंने सोचा कि चलो देख देख तो लेते कि क्या होता है। क्या तो है उसने मुझे एक एकेडमी का नाम बताया कि ओके ये यहाँ से मैं ये डिप्लोमा कर चुका हूँ, ये ग्रेजुएशन कर चुका हूँ। नेक्स्ट डे मैं एकेडमी में चला गया। नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे कौन 5,000 दे रहा है, क्यों दे रहा है, ये सोचने के मैं गया एकेडमी में। और दैट एक्चुअली चेंज द एंटायर लाइफ स्पैन ऑफ लाइफ स्पैन, मतलब जो एक ट्रैजेक्टरी पूरी चेंज हो गई मेरी। ओके तो मैं एकेडमी में गया और जिस तरीके से उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट और क्या क्या हो सकता है इफ यू बिकम अ ट्रेनर, इफ यू बिकम समवन हु इज हेल्पिंग पीपल टू बी बेटर, ये क्या क्या हो सकता है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज। ओके और तब मैंने डिसाइड किया कि चलो एक फेयर चांस देते हैं इसको अनकोच फिटनेस कोचिंग के लिए। कुछ भी मन में आए, कभी भी ऐसा नहीं हो लग रहा था कि मेरे को फिटनेस कोच बनना है। एक पैसों का चीज था सिर्फ कि इससे पैसे मिलते हैं। पैसे मिलते हैं और जब फिर कब ऐसे लगा एज अ कोचिंग आई वांटेड टू आस्क कि ऐसा कब लगा कि यार नहीं नाउ आई रियली वांटेड टू कंट्रीब्यूट इन अदर्स लाइफ तब आप जब एक्चुअल कोच कब बने ये एक्चुअली एक बहुत अच्छी स्टोरी है। पहले पर्सनली सिर्फ पैसों के लिए करता था कि चलो ट्रेनिंग करना है, इससे पैसे मिलते हैं, क्योंकि एक्टिंग सिंगिंग भी चल रहा था, हाँ पैरेलली पैरेलली चल रहा था। तो वेरी आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना है। सो एक एक चीज मैंने सॉलिड बनाई थी कि यहाँ से पैसे आ रहे ओके हैं, ट्रेनिंग से पैसे आ रहे हैं, जिम में जॉब करूँ तो पैसे मिल जाएंगे, ओके ऐसा तो सॉलिड था। 2 years बैक एक आई वाज ट्रेनिंग 70-year-old क्लाइंट, 70 ईयर 70-year-old क्लाइंट मैन एंड आई वॉज ट्रेनिंग इन नॉट फॉर फैट लॉस मसल गेन, ऐसा कुछ नहीं था। उसकी लड़की उनकी लड़की मेरे पास आई थी Okay. और मुझे बोलने लगी कि भाई इनको मूव करना है, इनको सिर्फ कॉन्फिडेंटली फिजिकल एक्टिविटीज करनी है, जो भी है, बैठना है उठना है ये भी। अमेजिंग तो आई जेन्युइनली ट्रेन्ड हिम फॉर लाइक 3-6 months। और मतलब उनको उनके पास इंडियन टॉयलेट था, तो Okay. उनको बैठने के लिए भी नहीं होता था। 70-year-old one day he called me while he was doing the toilet कि भाई मैं कंफर्टेबली बैठा हूँ। एंड that night he texted me कि thank you so much for changing my life, सिमिलर केस आई हैव हैंडल या गो फॉर इट thank you for changing my life, I haven't been this confident, I haven't been this happy in my life। वाओ अमेजिंग और तब मुझे गूज़बम्प्स तब like that day I decided कि I want to be a good coach, I want to be a coach who is going to help lot of people to be better। so ये पैसों का वगैरह बहुत सेकंड लाइन हो गया, साइड लाइन हो गया, डेफिनेटली है उसमें क्योंकि एवरी नाइट whenever I get message from anybody, किसी से भी मैसेज आता है कि भाई आज 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 बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, आज मेरी वजह से और एक बंदे ने जिम ज्वाइन किया, मेरी वजह से और एक बंदा हेल्थ के बारे में बहुत कॉन्शियस हो गया। अमेजिंग सो ये बहुत अच्छा रिसीट है मेरे लिए। सो अमेजिंग आई स्लीप वेरी वेल। सो ये टाइम था, ये एक दिन था जहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि मुझे फिटनेस कोचिंग में ही करना है। आई वांट टू बिकम अ कोच। ओके बैक टू योर चाइल्डहुड
उस टाइम पे कुछ बर्डन घर वालों की तरफ से कि कुछ कर नहीं रहा, या फिर मतलब ट्रांजैक्शन ऐसा कुछ, ऑब्वियसली चाइल्ड बच्चे होते तो कुछ समझ में नहीं आता, बट मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज आई एम एबल टू रिलेट कुछ कुछ चीजें, क्योंकि आई कम फ्रॉम द सिमिलर बैकग्राउंड ऑब्वियसली, नॉट इन टर्म्स ऑफ फैमिली बैकग्राउंड वगैरह, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। व्हेन आई स्टार्टेड, तो मैं 7th स्टैंडर्ड से काम कर रहा, पहला मेरा जॉब था वेटर का, तो वो मैंने जॉब किया था। अंदर आई स्टार्टेड किया कुछ तो लाइफ में करना है, आई वांटेड टू गेट आउट फ्रॉम दिस थिंग, ये जो भी सिनेरियो जो भी सिचुएशन चल रही है उस टाइम पे 7th स्टैंडर्ड में मैं सोच रहा था, पता नहीं कैसे। वो एक था, बट ये हर एक किसी के लाइफ में होता है, अगर जो भी हार्ड वर्किंग, या फिर मुझे लगता है घर में जो ऐसे ही चीजों से गुजरा है, पढ़ाई में ठीक नहीं है, या फिर कुछ चीजें घर वाले एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वो हमसे नहीं हो रही है, तो उस टाइम पे ऐसा कुछ था कि यार घर वाले। देखो, चाइल्डहुड तो आई आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है। सो पैसों का दिक्कत या फिर जो पैसों का थोड़ा सा एक अंदर का हाथ रहता है, हाँ वो वो तो होता ही है। हाँ। ये मुझे बिल्कुल ऐसा लगा नहीं कि मेरे पास पैसे कम है, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज कम है, ओके। मेरे पास सपोर्ट कम है, ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा। घर वाले और घर वाले बहुत सपोर्टिव थे। सी आई माइट बी, मेरा इतना कुछ स्ट्रगलिंग स्टोरी नहीं है, हाँ। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी हाँ। इट इज की मेरा बड़ा भाई है। हाँ। तो बड़ा भाई एक अच्छे स्ट्रीम लाइन पे चल रहा है कि अच्छे से पढ़ाई किया, हाँ। टॉपर था, हाँ। उसने टॉप किया, मास्टर्स करने के लिए अब्रॉड गया, Okay. मास्टर्स किया, वहां पे अच्छे से नौकरी कमाई, ओके। शादी हो गई, एक बच्चा है, और अच्छे से लाइफ जी रहा है, एक सिंगल लाइन में जी रहा और अब है। हाँ, मेरा तो चल ही रहा है अभी। मेरा भी सेम था। Exactly. एग्जैक्टली मैन। सो माई पेरेंट्स ऑलवेज हैड दिस थॉट कि भाई इसका क्या होगा, हाँ। इसका क्या होगा। सो माई पेरेंट्स ऑलवेज हेल्प मी टू फाइंड व्हाट आई वांट टू। सिर्फ पैसों का ऐसा था कि भाई अगर तेरे को ये करना है तो थोड़ा रुकना पड़ेगा। दे नेवर टोल्ड मी कि मत कर। But they are ready to support in that Yes, 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 situation too. absolutely, absolutely, Amazing. absolutely. So that's why I could take the risks. That's why I could do whatever I want. Yeah. मुझे जो सही लगा, मुझे जो उस टाइम सही, मेरे को अब ये करना है, करना है बस। थोड़ा सा रुकना पड़ा। दैट वाज द ओनली स्ट्रगल। ओके। इमीडिएटली नहीं मिला, मतलब अभी एक कोर्स के लिए एडमिशन लेना है तो एक 6 महीने के बाद एडमिशन, हाँ, मतलब- एक साल के बाद एडमिशन हुआ। माय फादर हैड टू कलेक्ट ऑल द मनी फॉर, Yeah. सो इतना ही स्ट्रगल वाज कि ओनली द टाइम ड्यूरेशन। कुछ चीजें मिली नहीं, मेरा कुछ ये ऐसा बहुत ही डिफिकल्ट फेज में था, ऐसा ऐसा कुछ नहीं था। मतलब एक्चुअली व्हाई आई एम एक्चुअली आस्किंग, क्योंकि मेरा बहुत थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल का था, मेरा चाइल्डहुड भी उसी टाइप में गुजरा है, बट हर किसी की स्ट्रगल स्टोरी होती है। देयर आर स्टेजेस, आई फील देयर आर स्टेजेस ऑफ स्ट्रगल। तो मेरा था वो थोड़ा सा स्क्रैच से चालू किया मैंने, जैसे आप बोल रहे हो कि आपके पास कुछ कुछ चीजें अवेलेबल थी, कुछ कुछ चीजें नहीं थी, तो दिस इज अबाउट आई थिंक। तो फिर आई वांट टू वन मोर थिंग कि एज अ कोच, हाउ मेनी लाइफ डिड यू टच एंड डिड यू ट्रांसफॉर्म? माय गॉड, लॉट ऑफ इट, मोर देन। Do you feel proud? Of course. Like, Of course. proud. I mean, I am doing the best work that I could do from myself. Amazing. Now, this is It is feeling, I mean, that feeling is really really nice. And before that, first I changed my family. As a coach, I wanted to, मुझे पहले घर में लाना था पूरा हेल्थ। अच्छा, घर में you also take this all the fitness thing? Definitely. Oh wow, amazing. Definitely. Wow, amazing. And now, like, मेरे पेरेंट्स दे आर वेरी हैप्पी कि भाई तुम्हारी वजह से हमारा हेल्थ ऑन पॉइंट है। There was a time. There was a time कि मुझे बोल रहे थे कि भाई क्या करेगा लाइफ? क्या करने का है तेरे को लाइफ में, कैसे करेगा। ये भी ऐसे- एक अलग फीलिंग है। सो हमारे घर में, हमारा घर का पूरा किचन चेंज हुआ है, हमारे घर का, माय फादर आल्सो एक्सरसाइजेस, माय मदर आल्सो एक्सरसाइजेस। सो उनका एक फिटनेस एक हैबिट बन चुका है, एक हैबिट बन चुका है। Amazing. और नाउ दे आर इनटू देयर 50s। उनके सराउंडिंग जो लोग होते हैं ना, दे हैव बिकम इंस्पिरेशन फॉर देम। सो इट इज अ बिग थिंग एंड दैट इज द मोस्ट विन आई फील कि। और मेरे पेरेंट्स, हर एक पेरेंट्स का एक होता है ना कि भाई हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं था, क्यों करेंगे। माय पेरेंट्स आर ओपन अबाउट इट कि चलो तुमने सीखा है, हमने तो सीखा नहीं है, तुमने सीखा है ना, चलो तुम्हारे हिसाब से करते। एक चीज, पता नहीं पैसे के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, एक चीज मैं बाहर भी बोलना चाहूंगा कि ये कितना अमेजिंग एक्सपीरियंस है। लोग बोलते कि बच्चा घर में पैसा ला रहा है, बच्चा घर में ये ला रहा है, वो ला रहा है,
बट आई थिंक दिस इज द वन डिस्कवरी वी डिड इट ऑन दिस पॉडकास्ट। बच्चा घर में फिटनेस भी ला सकता है, और ला वेल्थ और हेल्थ दोनों रहा है। एग्जैक्टली। अमेजिंग ना पूरा। डिड यू एक्सपेक्ट कि ऐसा कुछ होगा, मेरी मतलब कुछ ऐसे प्रिडिक्शन? नहीं, डेफिनेटली ऐसा लगा नहीं था कि लाइक वॉट एवर आई एम डूइंग राइट नाउ कि मैंने ये सोच के ऐसा ऐसे करना है, ऐसा कुछ होता नहीं है। बट एक एक चीज तो था कि जो भी कर रहा हूँ, जो भी दूसरों के लिए कर रहा हूँ, वो पहले खुद खुद के घर में या फिर खुद के लिए कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। अगर मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि शुगर मत खाओ, तो खुद भी कुछ तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कुछ तो एक होना चाहिए, होना चाहिए कि भाई हाँ। किसी इंटेंसिटी से बोल रहा हूँ कि मत खाओ। I realized this after 10 years. To be Yeah. honest with you, I was a coach. It's been a 15 years. But वो एक चीज था, मैं ऐसे बोलूंगा कि जैसे मैंने बोला कि I didn't come from that well known family. तो उस हिसाब से मेरे दिमाग में एक ही था, पैसा कमाना कुछ भी करके. So I also hopped on the multiple talents. Definitely. I'm artist. कैनवास वगैरह किया मैंने। अरे क्या बात है, हाँ, क्या बात है। तो भाई हर एक बंदा आर्टिस्ट रहता है, हर एक बंदा आर्टिस्ट रहता है। वो तो सिर्फ इसका एक जो भी मुझे आर्टिस्ट हो या एक्टर हो, या मैंने एक चीज ये नोटिस की है, दे हैव देयर ओन वर्ल्ड। डू यू एग्री विद दैट? ऑफ कोर्स वर्ल्ड एज एन लाइक, मतलब दे हैव डिस्कवर कि भाई दिस इज व्हाट वी आर लिविंग, एंड दे stay alone. They are very good staying alone, and they describe things for them कि बहुत अच्छे हो वो चीजें उनके लिए। और उसी हिसाब से मुझे लगता है अपने फिटनेस को भी, और मैंने भी ऐसे ही चीज, एक्चुअली मैं ऐसे ही बैठता और वन डे आई डिसाइडेड कि भाई तुम कुछ तो गलत जा रहे हो, समथिंग देयर इज मिसिंग। आई वाज 40 किलो, एंड देन माय ब्रदर कोइंसिडेंटली, मेरा भाई ने मेरे को ये किया, एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग लॉन्ग स्टोरी, then I'm here now. Okay, but in that also, in that 15 years of journey, मुझे 10 साल ऐसे ही, मतलब I was having very kind of good body, but I was not shredded और muscular, या फिर एक decent वो अच्छी फिजिक होती ना कि कोच लगना चाहिए, उस तरह से ना I was a पहलवान। तो वो एक था। बट यस, आई थिंक जो आप खुद के ऊपर अप्लाई करते हो, दैट कोट इज वेरी गुड। व्हाट यू डू इन द साइलेंस, इट शोज इन योर पर्सनालिटी। तो जो 10 साल मैंने साइलेंटली काम किया। हाँ, नहीं नोटिस किया नहीं, वो अब हाँ। लोगों ने नोटिस करवाया मुझे। वही तो। लोग आके आके बोलते हैं मुझे, यार यू आर लुकिंग डिफरेंट। ये 10 सालों में आई वाज अ कोच, बिफोर दैट आल्सो आई वाज हैविंग वेरी गुड बॉडी टू, बट अभी जो कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, अभी जो अप्रिसिएशन मिलता है, वो कभी नहीं मिलता। सो आई थिंक या यू आर सेइंग वेरी गुड एंड राइट दैट कि जो आप दूसरों को खुद पे बता करना। वो खुद पे करना चाहिए। सो या और ये फिटनेस ही ऐसी चीज है ना कि आप दुनिया में कौन सा भी करियर ले लो, आप दुनिया में कौन सा भी प्रोफेशन ले लो, आप दुनिया में whatever you do, health comes over there. एग्जैक्टली। Health will, if you're not taking care of your health, it will definitely compromise And on your profession. nowadays because of lifestyle तो होगा ही। It is. So health is very important. So I am glad कि मैंने ये प्रोफेशन चूज किया जहाँ पे लोगों का एक लाइफ बहुत अच्छे तरीके से बेटर हो रहा है, ना कि सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या फिर ये हो रहा है। वेट लॉस, मसल गेन इज नॉट अ गोल नाउ। इट इज अ वेरी बेसिक थिंग। Yeah. वो होता ही है, मतलब इट इज गुड टू हैव लाइक स्टार्टिंग गोल कि मेरे को अच्छे वेट लॉस करना है या फिर मसल गेन करना है, बट व्हेन यू बी इन दैट मोमेंटम, आप जब वो जर्नी में रहते हो, यू लर्न अ लॉट अबाउट योरसेल्फ। या आप एग्जैक्टली, पेशेंस सीखते हो, बहुत ज्यादा। आप डिसिप्लिन सीखते हो। एग्जैक्टली मैन। एक चीज जो तुम्हें नहीं करनी एवरी डे बट यू स्टिल डू इट, वो सीखते हो। यू लर्न अबाउट रिपीटेशंस कि एक चीज हमेशा, एवरी डे, एवरी टाइम व्हेन यू डू इट, that's how you grow. There are phases. Definitely. हाँ, so Yes. So far, actually, बहुत अच्छी बातें हो रही है। How you are feeling about? अरे भाई बहुत फिटनेस, हेल्थ, पर्सनालिटी, ग्रोथ, इसके बारे में हाउ बात यू करें। बिकम समथिंग दैट यू आर राइट नाउ, Yeah. इसके बारे में बातें करने में बहुत ज्यादा है। Actually, और एक चीज, मैं one day I was just doing a video shooting with one of my old friend, और सडनली आई डिस्क्राइब की बार मैं ये सारी चीजें मैं लोगों के सामने ला सकता हूँ। और मेरे पॉडकास्ट में ऐसे कोई बड़ा सेलिब्रिटी ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जिसने भी, मतलब जैसे आपने बोला ना कि आई एम एबल टू सिट ऑन द टॉयलेट
अगर वो भी वो बंदा आता सेलिब्रिटी है है, ब्रो मेरे लिए, हाँ वो मेरे लिए सेलिब्रिटी है। ऑब्वियसली अगर वो भी बंदा आता है उसकी अचीवमेंट शेयर करने ऑन माय पॉडकास्ट, सो आई एम रेडी टू डू इट। तो वो एक चीज है, तो अमेजिंग एक्चुअली। तो आई रियली वांट टू टेल यू वन थिंग। यस, सो ये सेलिब्रिटी कोचिंग जो होता है ना, तो मैंने कुछ साल बिताए इंडस्ट्री में, कुछ साल फिल्मों में, फिल्म के लोगों के साथ बिताए। तो मेरे साथ बहुत सारे एक्टर्स ट्रेन कर रहे थे, ओके, एंड पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी कि भाई तू तो अभी सेलिब्रिटी कोच है। एंड आई वाज लाइक कि भाई वो भी सेम मेहनत कर रहे हैं जैसे एक बंदा जो कुछ नहीं है वो भी कर रहा है। Yeah. तो ये सेलिब्रिटी कोच वगैरह कुछ नहीं रहता है, मेरे लिए जो भी है वो सब सेलिब्रिटीज है। एग्जैक्टली। सो ये ऐसा अभी there are lot of coaches who call themselves celebrity coaches. Coaches. They ऐसा कुछ also नहीं है। नहीं ठीक है, if that is okay with them then it's fine. No, but I ऐसा mean, कुछ getting a business from it, it's very good. But to show them कि यार कोई बंदा, अगर कोई नॉर्मल बंदा है और एक कोई सेलिब्रिटी है, so you can't treat differently, ये चीज बोलने की कोशिश। हाँ मतलब you cannot। हाँ अभी अगर एक एक्टर उतना ही पैसा दे रहा है और एक नॉर्मल इंसान, एक्टर भी नॉर्मल इंसान ही होता है, बट एक फेमस पर्सन, लेट्स कॉल इट दिस वे, एक फेमस पर्सन इतना पैसा दे रहा है और एक नॉट दैट फेमस पर्सन एक पैसा दे रहा है, तो दोनों पैसे भी सेम दे रहे हैं, दोनों मेहनत भी सेम लगा रहे हैं। तो ये मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता कि एक एक्टर आ रहा है मेरे साथ या फिर एक नॉर्मल बंदा आ रहा है मेरे साथ, एक फेमस बंदा आ रहा है या फिर इट डजंट मैटर। बीइंग अ कोच ओवर द 15 years, one thing I learned, मैं सबको एक ही तराजू में तोलता, पता है कैसे? इवन सम प्रोफेशनल और वेरी फेमस हु इज एक्चुअली यू आर सेइंग, तो मैंने एक चीज पक्का से ये की है कि जब वो मेरे अंदर इंटररोल करता है या फिर जिम में एंटर करता है, सो दैट पर्सन इज बिकम नॉर्मल फॉर मी, ही इज नाउ माय मेंटी। एग्जैक्टली। तो वो एक चीज होना बहुत जरूरी होती है हर एक कोच में। और यस, तो मुझे एक्चुअली ये सब हो गया नाउ, दिस इज द फेज ऑफ योर स्ट्रगल स्टोरीज एंड एवरीथिंग, हाउ यू बिकम अ कोच एंड बहुत सारी भाई चीजें। मेरे को पता नहीं कि तेरे को इतना अच्छा स्ट्रगल स्टोरी मिला है नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा बहुत सारा स्ट्रगल नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नहीं, आई मीन दिस इज रियली इंटरेस्टिंग एक्चुअली, मतलब क्योंकि shouldn't be, I mean, see, struggle in the sense कि क्या है कि हर किसी का स्ट्रगल स्टोरी ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं नहीं है। मतलब देयर इज आल्सो वन मोर थिंग कि मेरे को लगता है कि स्ट्रगल ना ये बहुत ज्यादा एक्साइट शुगर कोट कर दिया है वर्ड। हाँ बट भाई इट इज जस्ट द वे इट इज। हाँ बट एक्चुअली उसमें क्या हो रहा है ना, जो एक्चुअली स्ट्रगल है लोगों का, उसमें वो होता है सेपरेस हो जाता है। नहीं मतलब व्हाई डू लाइक व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ स्ट्रगल? अब ये पूरा होने वाला है मतलब कॉन्वर्सेशन। क्या स्ट्रगल क्या होता है? मुझे एक्चुअली स्ट्रगल के बारे में मेरी जो व्हाट इज कॉल्ड, जो मेरी परिभाषा है स्ट्रगल के बारे में ना, मुझे ऐसा लगता है कि चीजों की अवेलेबिलिटीज, बस उतना ही रहता है। देन we struggle till we die. I know that definitely, बट क्या होता है ना कि ये सोसाइटी की वजह से आया है स्ट्रगल, बट वो एक समवेयर यू कांट डिनाई। मतलब मेरे पॉडकास्ट में एक मंक मेंटालिटी भी आई थी, जो कि ये सारे के बारे में बात हुई है हमारी। तो मतलब जो है वो है, आई मीन लाइक ये यहाँ पे चीज रखी है ना, ना सोसाइटी इज अलाउइंग दिस ना, तो है अभी एक्सेप्ट करना है। तो स्ट्रगल के लिए मेरा मतलब क्या था कि नाउ दिस थिंग आई डोंट हैव, आई वांट कि ये चीज यहाँ पे आए। तो वो चीज जो मुझे यहाँ पे लाने में जो भी सारा प्रोसेस था, किसी किसी के लिए बहुत इजी होता है उठा के रखना, किसी किसी के लिए ढकेल के लाना है कुछ, तो वो स्ट्रगल की बात कर रहा हूं। तो इन योर केस स्ट्रगल, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि आपका स्ट्रगल नहीं था अच्छा, हर किसी का स्ट्रगल होता है, बहुत अच्छा होता है। और जो आपने किया, तो मैं आई कैन इमेजिन दैट 1 सेकेंड जब आपके घर वाले आपको कोसते थे यार तू करना क्या चाहता है लाइफ में। आई नो दैट मोमेंट, क्योंकि आई हैव आल्सो बीन थ्रू, तो मैंने ऐसी सारी चीजें देखी है। सो मुझे ये जानना है कि नाउ इट्स कमिंग टू स्ट्रगल, तो अचीवमेंट के बारे में बोलेंगे कि व्हाट इज द थिंग फिटनेस गिव यू एंड यू अचीव फिटनेस अलोंग विद एवरीथिंग, बॉडी हो गई, कुछ भी फाइनेंशियल वेल्थ। सबसे बड़ी चीज मुझे फिटनेस ने दी है कॉन्फिडेंस। सबसे बड़ी चीज जो एक बंदा एक बार एक चीज करने के लिए 10 बार सोचता था, तो वो अब एक कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई अगर वो चीज ना हुए तो भी चलेगा, लेकिन आई फील इट, मेरे को करना है। हम लोगों में सच में एक्चुअली, मैं मुंह क्या बोलते हैं वो अपने मुंह मिट्टू नहीं बन रहा हूँ, बट ये जिम वाले में एक ना अलग कॉन्फिडेंस होता है। मैं अभी एक कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस एंड ईगो, देयर इज अ वेरी थिन लाइन। यस, सो बीइंग कॉन्फिडेंट ये होना ही चाहिए, मतलब
ये साइंटिफिक रीजनिंग है इसके Yeah, लिए हाँ. कि व्हेन यू स्टार्ट डेवलपिंग योरसेल्फ, अभी ये डिसिप्लिन हो गया, Yeah, exactly. ये मोटिवेशन हो गया, ये बीइंग ओके विद बोर्डम, हाँ. ये सारी Yeah, चीजें yeah, yeah. जिम सिखाती है. Man, eating same day. ईटिंग सेम डे, भाई भाई साहब, ये चीजें सिखाती है. So Exactly. you have to do things even if you don't want to do things. And don't You feel still like have to. Yeah, you still have to because that is life. Yeah. That is what you signed up for. Yeah, exactly, man. Exactly. Yeah. तो अभी amazing. ये जो स्ट्रगल है ना, like, ऐसे बहुत सारी चीजें हुई मेरे लाइफ में कि जहाँ पे अभी हमारा ट्रैवल बहुत ऐसा ट्रेन से ही गुजरा है पूरा. Okay. पुणे से सांगली, सांगली से पुणे, ऐसे बहुत बार ऐसे हुआ है कि हमें ट्रेन में जगह नहीं थी तो खड़े रह के. खड़े रह के जाना पड़ता था. अगर नाइट ट्रैवल था तो नीचे सो के जाना पड़ता था. हाँ. स्टोरीज के लिए बहुत सारी है, हाँ. बहुत सारी बताने के लिए, लेकिन आई फील कि at that point, yes, I won't say कि it is a struggle. It is just that time we had those Part things. of process. Part of process. That time we had those things. I won't say कि that is bad. इस स्ट्रगल को इतना ग्लोरीफाई कर चुके हैं हम लोग कि भाई हमारे पास ये नहीं था, हमारे पास वो नहीं था. नहीं, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि देर इज वन मोर. देयर इज अ रीजन कि आपके पास वो नहीं था. या एग्जैक्टली. कि तुम नहीं, मतलब उसको रोने से अच्छा, जैसे मैं आई एम नॉट रैंटिंग हियर अबाउट स्ट्रगल, बट आई एम टेलिंग कि लॉट ऑफ पीपल फील लाइक यार हमारे पास ये चीज नहीं है, तो व्हाई वी कॉल इट स्ट्रगल कि ये चीज आप करो, आपके पास भी आएगी. एग्जैक्टली. हाँ, आपने सिर्फ स्ट्रगल यार नहीं है वो, अगर आप रैंट मार रहे हो और कर रहे हो तो मुझे आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स अभी तुमने जो बताया कि ये चीज यहाँ पे नहीं है तो वो कैसे लाना है, ये इतना थॉट प्रोसेस है सर हाँ. कि ये मुझे लाना है, यही चीज काफी है. अगर इसका ना होना यहाँ पे, अगर इसको स्ट्रगल कहते हो तो इट इज फाइन. आई मीन वो एक मुझे लगता है एक व्हाई एम ऑलवेज से कि स्ट्रगल का जो भी चीज है तो एक बोल सकते हैं मोटिवेशन मिलता है लोगों को. और मोटिवेशन मतलब हम दोनों बात कर रहे हैं, हमारा वो माइंड वैसे बना हुआ है. ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, देयर आर मेनी पीपल्स जिनको कुछ पता ही नहीं है, मतलब सिर्फ रैंट करना है, रोना है. और मैं वो नहीं बोल रहा कि वो गलत है अपनी जगह, वो पता नहीं क्या सिचुएशन में है, वो क्या जी रहे हैं, उनकी लाइफ क्या चल रही है, वो क्या हेल में है वो. बट तो वो अगर वो कोई देख रहा है ये पॉडकास्ट तो मुझे लगता है कि दे विल गेट टू नो कि यार हाँ दिस इज काइंड ऑफ, अब जो बना है वो वी हैव टू एक्सेप्ट, दिस इज अ फैक्ट. सो व्हाट आर द अचीवमेंट्स यू हैव सो फार, लाइक in terms of everything you can mention, this is a like flex you can. अच्छा, ओके. So जैसे बताया कि कॉन्फिडेंस, सो इनर थिंग्स आई विल टेल यू फर्स्ट. द कॉन्फिडेंस दैट आई हैव, health give you that liberty to do anything, right? So अगर मटेरियलिस्टिक बारे में बोले तो मटेरियलिस्टिक चाहिए चाहिए क्या? क्योंकि सी मुझे क्या लगता है, मैं इसीलिए मैं मेरे सारे गेस्ट को कोचेस, स्पेशली कोचेस, क्योंकि बहुत अंडररेटेड समझते हैं लोग, या फिर कोच तो क्या है 5,000 6,000 करेक्ट. तो वो चीज नहीं चाहिए. आप करो, हमारे पास है तो क्यों नहीं करेंगे. हाँ, देयर इज वन थिंग इज फॉर श्योर, हम ए भाई महाजगड़ ये सब नहीं कर रहे हैं. नहीं. So obviously what we achieved while doing fitness as a business, we can Profession. live luxury life too in this also. So I wanted to tell people कि हाँ ऐसी भी चीजें होती है. So I really want कि आप बताओ what is that materialistic चीज है, आपने क्या क्या ठीक है. सो अभी luxury also I have two luxuries. Okay, one is the luxury of living the way I want, eating the way I want. जहाँ पे ट्रैवल करना है, मुझे कुछ ऐसा नहीं, मुझे ये नहीं चलता, मुझे वो नहीं चलता, एक ट्रैवल कर सकता हूँ, हेल्थ मेरे साथ में. वो एक Exactly. बहुत बड़ा लग्जरी, बहुत ज्यादा बड़ा वो लग्जरी. मतलब सारे कुछ भी सब कुछ मिलाओ तो वो एक चीज नहीं खरीद सकते. वो सबसे टॉप टियर पे, हाँ, वो लग्जरी. Exactly. अब मटेरियलिस्टिक चीजें जो होती है वो लग्जरी, वो इवेंचुअली वी अचीव एवरीथिंग. वो तो है. मुझे बाइक्स का बहुत शौक था. I have seen yours. मुझे बाइक्स का बहुत बचपन से ही बहुत ज्यादा शौक था. सो आई रिसेंटली बॉट वन सुपर बाइक. Congratulations. So, Amazing. वो लगता है कि मुझे Good luck. हाँ, मतलब यहाँ पे भी मुझे पेरेंट्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट है. दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. Okay. तो ये सुपर बाइक है, 800 सीसी की गाड़ी है, यहाँ 260 की स्पीड पे चलती है. और 3,000. What is that? इट इज ट्रायम्फ Triumph. 765. Okay. Okay. स्ट्रीट ट्रिपल आर. तो जब
मैंने सोचा था कि मुझे बाइक लेना है, मैंने मेरे घर वालों को बताया कि भाई ऐसा ऐसा है, मुझे बाइक लेना है। सबका ये है कि नहीं भाई, बाइक बहुत रिस्की होता है, ये इतना स्पीड से हाँ। क्यों चलाना है। मेरे फादर ने कॉन्वर्सेशन में उन्होंने बोला कि भाई तेरे को लेना है तो अब भी ले, इसी वक्त ले और इसी साल में ले। अगर तुम्हारी शादी हो गई उसके बाद वो नहीं होगा, तो वो फिर- जो एक थ्रिल रहता है वो नहीं होगा। तेरे को करना है तो अभी कर हाँ। और बिंदास कर। नहीं, आई वाज अ बाइक गाय टू, बट मेरे 2-3 एक्सीडेंट हो गए। नाउ आई एम जस्ट लाइक सेटल ऑन द कार। आई वाज नॉट अ फैन ऑफ कार, बाद में बना, बट मैं बहुत मैड फैन बोलते हैं ना उसको बाइक का, बट वो बहुत ही उतर गया मेरा। जस्ट लाइक आई कैन आई इमेजिन दैट माई सेल्फ lying on the bed. I mean, actually, sorry to demotivate you. नहीं डिमोटिवेट, अरे हाँ। भाई ये मेरे को बहुत सारे लोगों ने डिमोटिवेट कर दिया कि भाई मेरे को बाइक क्यों लेना है। मुझे ये भी बोले कि अभी इतनी महंगी बाइक लेके तू भीगने वाला ही है। थोड़ा इंडिया में रिस्की है भाई बाइक चलाना। क्या अरे रिस्क तो हर चीज में, इसलिए जीना छोड़ देगा। रिस्क तो चलने में भी है, चलना छोड़ देगा। रोड क्रॉस करते हुए एक्सीडेंट होते। हाँ, वो मतलब देखो अगर आई डोंट लाइक टू लिव इन फियर, मुझे फियर में जीना, फियरलेस नहीं फियरलेस भी नहीं, रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्स। ओके, फियर में जीना मुझे क्या क्या अरे क्या ये हो करूं? जाएगा, वो ये हो हो जाएगा। जाएगा, क्या करूं भाई, होना है वो होना है। वैसे ही बोला ना कि इंडियन रोड्स अच्छे नहीं है वगैरह, इंडियन रोड्स तो किसी के भी लिए अच्छी नहीं है। हाँ, इसलिए मतलब सब चीजें छोड़ दे क्या। थोड़ा सा मतलब मेरा ऐसा था कि अरे- मेरी फैमिली उस मामले में, आपके पापा कैसे बोले कि लेना है ना, करना है ना, हम मतलब जो मुझे ऐसा लगता है कि जो फैमिलीज होती है और जो बच्चे फैमिली को मानते हैं, आई मीन ऑब्वियसली आप भी मानते हो, बट थोड़ा सा वो सोचते हैं बहुत ज्यादा। तो फैमिली जिस वे में लेके जाना चाहती है आपको, तो थोड़ा वो रिस्पेक्ट करके, तो मेरा एक रीजन था। बट स्टिल आई हैव माई बाइक, ऑफ कोर्स घर पे खड़ी है मेरी, ली मैंने, चलाई कुछ दिन। नाउ आई एम नॉट यूजिंग बिकॉज ऑफ माई मॉम, बिकॉज शी गेट्स इमोशनल एवरी टाइम। तो वो एक चीज है उसके पीछे। बट यस, आई थिंक अमेजिंग यू। भाई ये बाइक का शौक ना बहुत बड़ा गंदा शौक है, हाँ, बहुत है, गंदा शौक है, बहुत महंगा शौक। पता है मुझे। तो खड़ी मत करो, चलाओ चलाओ उसको, निकालो बाहर। वो है तो आई थिंक दिस इज अबाउट। तो ये मटेरियलिस्टिक, आप जैसे बोले कि वैसे तो बहुत सारी चीजें, मतलब बाइक हो गया, कार हो गया, घर हो गया, ऐसे सब कुछ कर ही लेता है। तो मुझे ये एक्चुअली क्यों, मटेरियलिस्टिक चीजों का ऐसे होता है ना कि अगर आपके पास एक कुछ 5 लाख की चीज है, अभी उसके ऊपर आपको 10 लाख की चीज चाहिए, उसके ऊपर आपको बढ़ते जाता है। वो बढ़ते बढ़ते जाते। जाता है। मटेरियलिस्टिक लग्जरी वो कभी सेटिस्फाइंग नहीं रहती, सेटिस्फाइंग नहीं रहता। तो इसलिए आई डोंट फील दैट लग्जरी, इट इज जस्ट अ महंगी। नहीं, एक्चुअली ये मैं एक्चुअली क्यों मेंशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा जिम पॉडकास्ट का जो माध्यम है, मुझे चाहिए कि लोग अवेयर हो, हेयर लोग अवेयर, बट स्टिल आई वांट टू मेंशन अविनाश, टू अविनाश, हाँ XYZ जिम, मैं वहां पे काम करता था। एंड देयर इज वन गाय, आई डोंट वांट टू कॉल इट अ नेम, वो ट्रेनर है, वो कैसे गाड़ी हमारे साथ लगा सकता है। दिस हैपेंड, दिस इज ट्रू थिंग, आई एम नॉट लाइंग, एंड स्टिल आई एम पार्किंग माय कार आउटसाइड। सो दिस इज द वन दैट वो बोलता है ना कि एक वो बना हुआ है माइंडसेट, परसेप्शन, वो चीज करनी है लोगों को। मतलब डोंट टेक, आई मीन वी आर नॉट, हम नहीं बोल रहे कि हमको भगवान बनाओ या फिर ऐसा कुछ, है ना, हम भी एक है। ये इतना डीप में क्यों बोल रहा हूँ, आई हैव सीन वर्स थिंग देन दिस। बहुत लोग ऐसे कुछ भी मजाक उड़ाएंगे, क्या ही है, यू नो, फिटनेस कोच, तो थोड़ा सा उसको अलग लेवल से देखते हैं, एक अलग एंगल भी है, आपने शायद नहीं देखा होगा। नहीं बहुत बहुत बार देखा है, बहुत बार देखा है। तो fitness वो coaches चीज- के अभी फिटनेस, अरे मैंने ये भी देखा है कि भाई तू फिटनेस कोच है वहां पे ही रहे, हाँ, वो एक वो है। तू ट्रेनर है, ट्रेनर पे ये 10,000 वाली इमेज जो है ना, वो नहीं, 10 निकाल। भी नहीं, आप इवन आप बहुत अच्छे से भी चार्ज कर रहे हो, जो भी आप पैसे नहीं ले रहे नहीं, ये बनाई हुई है उन्होंने। हो। हाँ वो 10,000 वाली इमेज मुझे ये पॉडकास्ट के थ्रू निकालनी है लोगों के अंदर से। हे यू आर चेंजिंग लाइफ हाँ। इफ यू आर ऑब्वियसली वो तो छोड़ो लग्जरी का, मतलब ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो बोलते हैं ना लोहा लोहे को काटता है, तो इसीलिए आप जो कर रहे हो ना, वो हम भी कर सकते हैं, बट हम जो कर सकते हैं वो आप नहीं कर सकते। सीरियसली हाँ, वो भी है। तो वो एक चीज भाई है। हम लोग बहुत डीप बातें कर सकते, लेकिन अभी खुजली हो रही है पूरी। मुझे भी एक्चुअली मुझे भी एक्चुअली मैं खुजली हो रही है। आई वाज अबाउट टू से पानी लाओ यार।
हाँ। तो एक चीज अभी लास्ट में वी विल जस्ट रैप अप गाइस, प्लीज, ये प्री वर्कआउट बहुत हिट हो रहा है। क्या हो गया मेरे पॉडकास्ट में, एक चीज ऐसी हो रही है, ड्यूरिंग प्री वर्कआउट में क्लाइंट को देना बंद कर दो, गेस्ट को। थैंक यू भाई। क्या हो रहा है कि हिट करता है ना, देन फिर वो एड्रेनल हिट हो जाता है। बट एनीवेज लास्ट टॉपिक वी विल कवर एंड विल गो फॉर वर्कआउट, और जो कि अविनाश के हिसाब से होगा, ये अविनाश के हिसाब से नॉट मी। तो एक लास्ट में एक पूछना था मुझे कि नाउ आई ऑलवेज से कि मेरे जो भी गेस्ट आते हैं ना, फिटनेस इज अ लेगेसी। तो ये लेगेसी इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, ये लेगेसी आपको कहाँ तक लेके जानी है? लाइक आई रियली, ये जो फिट इंडिया वर्ल्ड वगैरह चल रहा है ना, ये जो लेगेसी है, एवरीबडी शुड नो व्हाट दे आर ईटिंग, एवरीबडी शुड नो व्हाट। नो इन टर्म्स ऑफ योर्स, योर, मेरे हिसाब से आपकी लेगेसी कहाँ तक जाए? आई वांट टू चेंज मल्टीपल लाइव्स एंड आई एम इन टर्म्स ऑफ एथलीट तो अभी इसी साल शुरू किया है, सो मुझे ऑनेस्टली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गोवा टू, गोवा ICN, ग्रेट, कांग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, अमेजिंग, प्रिपरेशन बहुत अच्छे चल रहा है। सो अमेजिंग। एज एन एथलीट मुझे अभी तक पता नहीं है कि कहाँ पर जाना है, क्योंकि आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग। अभी शुरू किया, तो अभी एक कंपटीशन खेलूंगा, उसके बाद और एक कंपटीशन खेलूंगा, तो देखते हैं कि कैसे वो होता है। बट डेफिनेटली आई वांट टू गिव माय बेस्ट। फिर भी डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years, let's say there is a one dream, always everyone has that dream, तो एक कोई एक चीज की हाँ 5 साल बाद एज अ एथलीट, एज अ कोच, कुछ भी ओके, सो इन फिटनेस, so definitely as a coach मुझे लगता है कि when people are going to think about joining any training or whatever, that I am going to create a legacy that भाई इसके पास ये बंदा आपको सही में करके दे, दिस इज माय कोच, ये आना चाहिए। ग्रेट, अमेजिंग। चलो we'll do great today. What is the workout for today? एड्रेनल हाई हो गया यार, मतलब पता नहीं एक्चुअली, तू मरने वाला है। ये जनरली होता नहीं एक्चुअली, आई वांटेड टू मेंशन गाइस, बट ये आज हमारा 2-3 बार ऐसा इधर उधर चेंज हुआ प्लेस, इसकी वजह से थोड़ा सा ज्यादा टाइम निकल गया, अदरवाइज हम तरी थोडे साइड आलो पण हे जे आहेत ना, हे थोडं हा तर खूपच जास्त नवीन आहे. Do not count. Just apply the force. That's it. Do not count. 3. Keep going towards. Nice. like this. Easy guy. Push. All yours. Hey buddy. Up. 1. Up. 2. 3. Easy guy. 60. 1. Let's go. 2 perfect. चल रहे. 3 मस्त. 4. That's 5. 6. 7. डंबल जास्त वरती नव्हतं. Correct. 3 4 5 6 7. The one prep I want to know. Obviously, आपने ज्यादा कंपटीशन नहीं खेले, एक खेला है सिर्फ, तो वो एक प्रेप ऑन इवन नेचुरल वाज इट? Yeah. इवन द डायनामो स्पोर्ट्स फेस्टिवल में इनहांस और नेचुरल भी लोग आ रहे थे आई थिंक, बट एनीवेज पीपल आर व्हाटएवर पीपल से, मुझे पता है नेचुरल किया है आपने, तो वो कितनी हार्ड जर्नी टू बिकम दिस मच, यू नो? So first of all, 10 साल से ट्रेन कर रहा हूँ, and I think I'm not where I want to be. Still long way to go. Long way to go. ये अभी कंपटीशन के पर्पज से जब डायनामो क्लासिक खेला, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मुझे कंपटीशन खेलना है. फर्स्ट एक्सपीरियंस एक वीक आधी डिसाइड झालं. हाँ, एक वीक पहले डिसाइड हुआ. yeah, you mentioned in the that vlog. 1 week we decided कि चल एक कंपटीशन खेलते हैं, हाँ, just to see how it works. जब वहां पे बैक स्टेज गया, आई रियलाइज कि ब्रो कितने ह्यूज गाइस. हाँ मतलब मेरे सर्कल में आई हैव द बेस्ट फिजिक. हाँ, लोग पूछ रहे अविनाश यार कैसी बॉडी बना ली है तू, तेरी ऐसी बॉडी से. मैंने बोला कि यार आओ पीछे. No, but I mean, Backstage you में- can't compare with the enhanced and natural. It is not about enhanced and natural. It is never about it. हाँ. It is about, अगर मैं 10 साल से कंपटीशन के लिए ट्रेन करता ना, तो शायद तो शायद ये डिफरेंस होता. yeah, exactly. जिन लोगों के साथ कंपटीशन कर रहा था मैं, वो लोग Yeah. कंपटीशन के लिए ही प्रिपेयर हो रहे थे. Prepare हो रहे हैं, exactly. मैं अपने सिर्फ बॉडी बना रहा हूँ, और मेरे लिए 10 साल से बहुत सही है बॉडी.
10 साल पहले जो थी, अभी जो बॉडी बनी है बहुत सही है. Exactly. So it is never about natural enhanced skin. Constant being with the sun. Yeah. If you start playing cricket and if you directly compete with someone who is already playing cricket for Yeah. 5-10 years, That's true. makes a difference. वो skill है. It takes a different amount of training, different amount How was a one day look like? of competition. मतलब But I think that week was just a trial. That competition was just a trial. एक दिन कोई भी, जैसे मान के चलो पीक फेज का एक दिन phase. कैसा दिखता था, सुबह से लेके शाम तक सब कुछ इसमें. So बहुत कैलोरीज कम थी, हाँ, डेफिनेटली. कितने अप्रॉक्स? तो जब हमने डिसाइड किया कि हमें कंपटीशन खेलना है, उसके नेक्स्ट दिन हम लोग कैलोरी डेफिसिट पे चले गए. सो द कैलोरी सरप्लस वाज अ वीक प्रायर, द कैलोरी सरप्लस वाज 3200 कैलोरीज. ओके. एंड जब हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें कंपटीशन खेलना है, तो शायद 1100-1200 कैलोरीज तक हम लोग Suddenly drop? Was it hard to manage? इट वाज नॉट एक्चुअली. जब सिर्फ डिफरेंट था हाँ. टू कोप अप, दैट्स इट. मतलब सॉल्ट और वाटर मैनिपुलेशन एक नया चीज मैंने सीखा. But I think मैंने सिर्फ कहानियों में सुना था कि लोगों के जर्नी से सुना था कि वाटर सॉल्ट मैनिपुलेशन रहता है, पानी बहुत कम पीना रहता है. एंड आई रियलाइज कि व्हाई वी हैव टू डू दैट to look sharper on the stage, to look more shredded on the stage. But actually, yeah, one more thing I wanted to mention, guys. I think you also agree with it. I think I guess. Yeah. This thing, manipulation with the calories is not recommendable to normal guys. No, it is not. person. Bodybuilding is not for normal people. हाँ, जो भी लोग बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं It वगैरह. is not. It is not. Yeah, so their choice on their choice. नहीं, और बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट ये इतना आसान नहीं है कि अभी चलो आज से डिसाइड किया और it needs preparation. It needs lot of, you have to compromise on lot of things. Yeah, exactly. ये वाटर सॉल्ट मैनिपुलेशन इतना अनहेल्दी चीज है, अनहेल्दी चीज है. You कितना मिनरल लॉस होता है, कितना इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है. It is Chances to sick. sickness. Yes. Chances to sickness. Yeah. 6 upwards, 7 upwards, 8 upwards, 9 again. चल, last ready go. Lift up. Last 2 times. Relax नको करू, खाली मोमेंटम ठेव, उससे लिकडनं. अजून एक जा. बस. मेरे हिसाब से वर्कआउट होता. Wait and watch. Just 1 week out of from my competition, I'll become that Rakshas again. Now, actually, Akash know my strength. Trust me when I'm saying this. We used to compete with each other. So 165 असं आरामात मारायचा. It was hard for me also, but मी करायचो. I was before this my injury having this fear in my mind, but it is hard to cope up with that injury. That's the reason my strength and everything got reduced. Otherwise, my warm up used to start with 85 for chest press. Trust me. When are you planning to get back? Soon, buddy, soon. You Let should. me just become famous more. What does that to do with being famous? I don't know. It has nothing to do with being famous. Maybe I am having that mindset when you were having it at your what age? तू ज्यावेळेस सिंगर आणि मला फक्त फेम पाहिजे होता. नाही, पण बॉडी बनवण्यासाठी फेमस होऊन बॉडी नाही. In term these are the things, not the body. I mean not competing for what is it like body building. मला माझे वर्ड स्प्रेड करायचे. That is the one. And yes, definitely stories easy. Let's go. 3, 4, 5. भावडं माझा शोल्डर बाहेर आलाय रे. Thank you. Easy. Come on, let's go. Let's go. Must. Keep going. Come on. Easy guy. Let's go. Up. It's time to reveal physique. Come on. Remove the shirt. Full shred. You guys will see now. Oh, bhai. How to pose? No. Shirt पुढे माझा. मी शर्ट घालतो. Bro, amazing. Class. 8%? No, 10. 7%. Oh yeah. You also classic ना? मेन्स फिजिक. मेन फिजिक. हाँ. तू बोलला क्लासिक खेळायला डायनो.
Any pose. Any pose. I love this. Yeah, amazing. नॉलेज है, बहुत सारा एक्सपोजर है, बट द थिंग इज कि इतना सारा एक्सपोजर होने के बाद, इतना सारा नॉलेज होने के बाद भी लोग अभी तक दे आर नॉट हिटिंग द जिम, They are just consuming content. जस्ट कंज्यूमिंग कंटेंट. Allowing them. Sorry. No, seriously, they are just consuming content. They लगे पड़े कौन नेचुरल है, कौन एनहांस्ड है, इसके ही पीछे लगे पड़े. बस करो यार. नो एफर्ट्स तो सब में है ब्रो. सो वही तो एक पर्सपेक्टिव रहता है. करना ये ही इंस्टाग्राम ने ही बनाया कि प्राउड नैटी. हाँ. अगर शिवम बोलने लगा प्राउड नैटी तो क्या क्या करेगा ब्रो? नहीं मतलब हाँ यार ये पेन अपना- के लिए ठीक है बट ये चीज एक्चुअली में मैं हमेशा मेरे पॉडकास्ट में भी बोलता हूँ जो भी मेरे साथ इनहैंस भी एथलीट आए हैं और नेचुरल भी एथलीट आए हैं एज यू तो मैं कभी भी वो कंपैरिजन में नहीं जाता हूँ. मैं बोलता हूँ कि भाई वो कर रहा है वो अपनी जगह पे बेस्ट है बट ये जो लोग कंपैरिजन करते हैं फिर इसकी बॉडी बहुत अच्छी और इसकी नहीं है वो सड़ी के वो कितने दिनों से लगा पड़ा है वो क्या कर रहा है उसका गोल क्या है उसका गोल क्या है वो क्या कर रहा है. अब ये जो बाहर की ऑडियंस बैठी है ना उनके पास बहुत बोलने के लिए है बहुत ज्यादा बोलने के लिए और वो बोलने के लिए रहेगा. है. मैंने देखा है एक कमेंट आया था मेरे इसके ऊपर मे बी ही डिडंट चेक माय प्रोफाइल. अरे कब तक ऐसे लाइट को मैनिपुलेट करते फिरेगा बना ले बॉडी किसी से गाइडेंस ले ले. मतलब सी आई विल एक्सेप्ट दैट मुझे वो तब नहीं करना था मेरा गोल नहीं था ऑब्वियसली इट्स नो वन टू फोर्स की भाई करो फोर्स एज इन मैं आई वाज डूइंग मैं बॉडी डाइट सब कुछ मेंटेन कर रहा था बट मेरा कभी भी ऐसा ड्रीम नहीं रहा कि बस एब्स वाला। वगैरह वो चाहिए ही नहीं ना मेरा नहीं था गोल अब बन गया तो अब मैं कर रहा हूँ. इट्स बीन what 3 months more just 3 months hardly 3 months he giving a gyan on the social media so we can't change it actually वो एक चीज है. yeah नहीं सोशल एनीबॉडी शुड नॉट कंपेयर देमसेल्फ ऑन सोशल मीडिया. yeah एनीबॉडी करना ही नहीं चाहिए. कंपैरिजन ऑन सोशल मीडिया तो गलत चीज है, बहुत ही गलत चीज इसका तो ज्यादा शार्प दिखे बॉडी उसको तो कंपेयर नहीं करना चाहिए वो आधी तो बिल्कुल। लाइटिंग मैंने एक्चुअली वो दिखाया है घर की बॉडी और लाइट की बॉडी Light ऐसी की होती है and people है. सिर्फ बॉडी के बारे में नहीं, लाइफस्टाइल बहुत लोगों का बहुत just saying वो बना हुआ है वो फैक्ट है वो बना हुआ है उन्होंने ही बना हुआ है. नहीं आया. सो मेरे पास एक बंदा आया था, एक क्लाइंट आया था और मेरे को बोला कि मुझे इसके जैसा बॉडी चाहिए, इसके जैसा बॉडी चाहिए. मैंने बोला कि ठीक है बना देते हैं, हाँ. कोई प्रॉब्लम नहीं, हाँ. इसके जैसा जीना पड़ेगा. ट्रू जियो. was he athlete मेरा ही क्लाइंट था. नहीं बट was he athlete जिसका कि मुझे ऐसी बॉडी चाहिए वो हाँ मेरा ही क्लाइंट था वो. सो ही ट्रांसफॉर्म लाइक he dropped down 60 kgs वगैरह. Oh. And he become like 60 kg 60 kgs like bro yeah, he was 150 kgs. वो अलग स्टोरी है लेकिन he dropped down 60 kgs. वो अच्छे से बहुत श्रेड बना. He became very disciplined वगैरह वगैरह. एंड नया क्लाइंट है और मेरे को बोला कि इसके जैसा बनना है. अरे ठीक है बना देते. Have his lifestyle. You cannot have the same lifestyle and expect different outcome. that is the one thing actually people are making mistake और आपको आउटकम अलग चाहिए पर लाइफस्टाइल आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी. इकडेच आपको घोडं जीना वही है. एग्जैक्टली हाँ. आपको जीना वही है लेकिन आउटकम डिफरेंट चाहिए. ऐसा नहीं होता है. एक और टॉपिक इस सेट के बाद डिस्कस करेंगे द फेस्टिवल टॉपिक. ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स. So, easy guy. You. 1 perfect. Let's go. Chal 2, 3 easy. 4 more. Come on. 5. Come on, Avinash. You say Avinash. 6. Let's go. 7. Easy. 8. Look at the shoulder up. 9. Chal. 10 perfect. Don't Azun. Ge. Azun ek. Chal. Bas. Oh, half range. Great. Amazing. Come on. All right. Oh yeah. Oh. Complete physics in the natural. Complete physics. Amazing. That's it. 3 sets, or we can go one more. Huh? We can go one more. Last set. Azune Geza. Yes. Stick with the 20. Stick with 20.
Yeah. Good one. Good one. Again. Last two. Go half range. One. Two. Half range. More. Three. Four. One more. Four. That's five. Chest up. Six. Seven. Eight. थोड़ा सा चल. Nine. Slowly खाली छोड़. हाँ. Ten. Slower. हा कंट्रोल ठेव. Go. खाली गेल्यानंतर पण लूज करू नकोस. Stay right where you are. And go. Last two. Come on. Stay where you are. And one more time. Stay where you are. All right, guys, done with the podcast. और बहुत अमेजिंग सेशन था भाई. Thank you for coming. Thank you for inviting. Yeah, pleasure. Yes. फेस्टिवल जैसे हम बात कर रहे थे, बिकॉज ऑफ सम ग्लिच हम नहीं कर पाए पूरी बात. तो Okay. लास्ट में ये पूछना था कि ये फेस्टिवल कैसे एंजॉय करें और फिटनेस भी. लोग अभी ये हाँ. चल रहा है, अभी सब कुछ आएगा, बहुत ज्यादा आएगा. तो हाउ पीपल कैन मैनेज. See, personally, I love festivals. जो इंडियन फेस्टिवल है तो दिवाली तो सबसे फेवरेट फेस्टिवल है मेरा. एंड द थिंग इज कि अगर आप हेल्थ के बारे में रियली कॉन्शियस हो तो आपको बताने की जरूरत नहीं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए. अभी आई नो व्हाट आई एम गोइंग टू ईट बिकॉज द कॉम्पिटिशन दैट आई हैव ऑलरेडी एक प्रिपरेशन में हूँ. तो मुझे पता है कि क्या होता है इफ आई just keep eating something that I really want. Overeat. Yeah. And the thing is कि overeat मत करो. अभी दिवाली ऐसा फेस्टिवल है, मुझे भी लोगों को ऐसे बोलना अच्छा नहीं लगता कि भाई ये छोड़ दो, वो छोड़ दो. बहुत अच्छा फेस्टिवल है. Enjoy, but keep your health priority. Exactly. Yeah, amazing. And last, guys, whatever to say, just if you like this podcast, subscribe to my channel, and for more like this content, press the bell icon ताकि आपको notification मिल जाए. See you.